नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां। पांचों एक रोज अचानक दिल्ली से गायब हो जाते हैं। 1 महीने बाद परिवार का मुखिया उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। जानते हैं किसे लेकर? उसी कातिल को जिसने उसके पूरे परिवार का कत्ल किया था और जो 2 दिन बाद खुद उसका भी कत्ल करने वाला था। दिल्ली में एक ही परिवार के 6 लोगों के कत्ल की कहानी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। दौराला, मेरठ। एक तरफ लोगों का हुजूम, दूसरी तरफ पुलिस की टीम। भीड़ बेकाबू होकर करीब ना आ पाए, इसलिए ऐन वक्त पर फैसला लिया जाता है कि इस जगह को शामियाने से घेर दिया जाए। बुराड़ी, दिल्ली। मेरठ के उलट यहाँ गली संकरी है, पर गली में यहाँ भी भीड़ और यहाँ भी शामियाना, और शामियाने के अंदर यहाँ भी खुदाई। करीब 100 किलोमीटर के दायरे में मेरठ और दिल्ली में 2 जगहों पर खुदाई चल रही थी। दोनों जगह पुलिस, दोनों जगह भीड़ और दोनों ही जगह खुदाई का एक ही मकसद छठे और आखिरी कत्ल से पहले हुए 5 और कत्ल के राज से पर्दा उठाना। और पर्दा उठाने के लिए जरूरी था कि जमीन के नीचे दफन उन 5 लाशों को खोदकर बाहर निकाला जाए, जिसका सुराग खुद कातिल ने दिया था। पुलिस के साथ मौजूद मजदूरों का फावड़ा पूरी रफ्तार से जमीन पर पड़ रहा था और फिर धीरे धीरे दिल्ली और मेरठ दोनों ही जगह से जमीन ने कंकाल की शक्ल में उन 5 लाशों को सचमुच बाहर उगल ही दिया, जिसके बारे में कातिल ने बताया था। तीन किश्तों में 6 लोगों के कत्ल की कहानी असल में जहां खत्म होनी चाहिए थी, वो वहां से शुरू हुई। मुनव्वर के मर्डर से इस कहानी का आखिरी सिरा जो पुलिस के हाथ दिल्ली में लगा, उसने उसे मेरठ की काली नदी में दफन पहले सिरे तक पहुंचा दिया। और अब जब पुलिस ने 2 कब्र खोदकर 5 लाशों का सच बाहर निकाला, तो पता चला कि जो भाई बनकर आया था वही असल कसाई निकला। किस तरह भाई? आगे चल के इसमें अंदर आगे पीछे हो यार। क्या डेड बॉडी कितने की? एक के ऊपर एक। क्या वजह हो गई थी कि आपने इतने पूरे परिवार को ही मार दिया जिनके साथ आप काम करते थे? हम बंटी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में मौजूद बंटी अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में बंटी एक एक कर अपने गुनाहों की गवाही दे रहा था। पहले उसने दिल्ली और फिर मेरठ में अपने जुर्म के निशानों पर उंगली रखी। बुराड़ी, दिल्ली, शाम 6 बजे। फावड़ा, कुदाल और खुदाई के सामान को लेकर करीब आधा दर्जन मजदूर बुराड़ी में मुनव्वर की उस दुकान पर पहुंचे जहां बंटी ने उसके दोनों बेटों आकिब और साकिब की कब्र बना रखी थी। बंटी की मौजूदगी और पुलिस की निगरानी में यह खुदाई करीब 5 घंटे तक चली और रात 11 बजे सामने आया बंटी का गुनाह। दफनाने से पहले आकिब और साकिब की लाश पर नमक और परफ्यूम छिड़का गया ताकि बंटी और उसके साथियों के जुर्म की बदबू कब्र से बाहर ना आ पाए। वैसे मतलब जैसे लाश नीचे रखा था ना, उसमें ऊपर से नमक डाला था। कितनी लाशें मिली थी? अरे लाशें तो उसमें दवा है 2। जब 1 महीना हो जाएगा तो वो तो गल ही जाएगी। नमक डला चीज़ है। हड्डी मिल गई? हड्डी मिली है, सिर वगैरह मिला होगा, हड्डी वगैरह मिली होगी। वो तो बॉडी के मांस गल जाता है, बस क्या ढांचा मिलता है उसको। करीब 5 से 6 फुट के गहरे गड्ढे के बीच में यही वो जगह है जहां पर मुनव्वर हसन के 2 बच्चों को पहले मारा गया और मारने के बाद करीब 5 से 6 फुट का गहरा गड्ढा किया गया और उसके अंदर दोनों को दफन करने के बाद ऊपर से नमक और परफ्यूम की कई शीशियां डाल दी गई ताकि जब ये बदबू हो, लाशें सड़ें, उसके बाद से इनकी जो बदबू है वो बाहर ना आ सके।
पुलिस को खुदाई में इस दुकान से लाशों के जो अवशेष मिले उसे उसने कपड़ों में कुछ इस तरह भरकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और यही वो जगह है जहां पर जो बंटी का ऑफिस है बुराड़ी में, यहीं पर जो दोनों बच्चे थे उनको दफना दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने कल यहां खुदाई करी और लगातार कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद यहां से बॉडीज को निकाला गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और हम आपको दिखाना चाहते हैं, दरअसल ये वो ऑफिस है जहां से हमने एंट्री करी है। यहीं पर ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दिल्ली में काम पूरा हो चुका था। बंटी की गवाही सच साबित हुई थी। 2 लाशें बरामद हो चुकी थी। अब बाकी 3 लाशों की तलाश जरूरी थी। दौराला मेरठ सुबह 10 बजे। सुबह होते ही दिल्ली पुलिस बंटी को लेकर करीब 90 किलोमीटर दूर मेरठ के दौराला के उस काली नदी पर पहुंची, जहां उसने अपने दूसरे गुनाह के निशान मिट्टी के नीचे दबा रखे थे। किस तरह भाई? आगे चल के इसमें अंदर आगे बताओ। पीछे हटो यार। क्या डेड बॉडी कितने की? एक के ऊपर एक। इस वक्त हम काली नदी में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर देखिए पुलिस की टीम बंटी और उसके साथी को लेकर के मौजूद है। बंटी खुद दिल्ली पुलिस की टीम को और बाकी अधिकारियों को लेकर यहां पर पहुंचा है, जिसके बाद अब यहां पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं और प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में उस कब्र की खुदाई की जाएगी। शामियाना लगाकर पुलिस कई घंटे तक सूखी काली नदी की उस जगह पर खुदाई करती रही जहां बंटी और उसके साथियों ने मुनव्वर की बीवी और 2 बेटियों को मारकर दफना दिया था। जिस जगह पर आरोपियों ने उंगली रखी, ठीक उसी जगह से शुरू हुआ लाशों के निकालने का सिलसिला। जब मुनव्वर की पत्नी और उसकी 2 बेटियों का कत्ल किया तो उसके बाद इसी काली नदी का आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा चारों तरफ से टेंट लगा दिया है, क्योंकि अंदर 3 बॉडीज हैं, जिसमें मुनव्वर की 2 बेटियां 17 और 18 साल की और उसकी पत्नी की बॉडी यहां पर है और यहां पर टेंट लगा करके बाकायदा अंदर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने जमीन खोदकर कातिलों के जुर्म को बाहर निकाल लिया था, मगर बंटी के चेहरे पर न तो शिकन थी और न ही उसे अपने किए का पछतावा। पर जैसे जैसे जमीन से लाशें बाहर निकल रही थी, वैसे वैसे मौके पर मौजूद गांव वालों के गुस्से का पारा चढ़ता जा रहा था। भीड़ से मारो मारो की आवाज आ रही थी। पुलिस के लिए इस भीड़ से आरोपियों को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। तीनों बॉडीज को निकाल लिया गया है। सड़ गई हैं बॉडीज तीनों। और इसके बाद जब बॉडीज निकालने के बाद जो दोनों आरोपी बंटी और जुल्फिकार को जब पुलिस की टीम वो कब्र से लेकर के गाड़ी तक आई ताकि उसे ले जाया जाए, तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो उनमें से कुछ लोग भड़क गए। हालांकि मौके और माहौल की नजाकत को देखते हुए पुलिस पूरी तैयारी से मौका वारदात पर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस के अलावा मेरठ पुलिस और लोकल प्रशासन भी मौजूद था। मीडिया चैनल के कैमरों के अलावा पुलिस ने खुद भी लाश निकालने की पूरी कवायद को सबूत के तौर पर वीडियो में कैद किया। पुलिस का कहना है कि यहां से जो पूरी जो घटना होगी उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। एसडीएम और दूसरे अधिकारियों के सामने ये सब कुछ किया जाएगा ताकि कोर्ट में पुलिस का केस मजबूत रहे। दिल्ली से पुनीत शर्मा, चिराग कोठी, राम किंकर सिंह और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। बंटी जानता था कि वो जो कुछ भी है मुनव्वर की वजह से है, मगर गरीबी से अमीरी के इस सफर में वो खुद को मुनव्वर के बराबर समझने लगा था और अब उसे मुनव्वर की करोड़ों की प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा चाहिए था, जो उसके जिंदा रहते मुमकिन नहीं था। लिहाजा उसने ये पूरी साजिश रची। पहले मुनव्वर के परिवार की गुमशुदगी का ड्रामा रचा और फिर 5 कातिलों को 1-1 लाख रुपए की सुपारी देकर 1 महीने में मुनव्वर समेत उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। छह कत्ल के इस मामले में अब साजिश की ऐसी परतें खुल रही हैं कि हर कोई हैरान है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर थी बंटी की नजर।
बंटी ने मुनव्वर से मांगे थे 10 लाख रुपए, लेकिन रुपए देने से मना कर रहा था मुनव्वर। वैसे तो इस कत्ल की वजह कई है, लेकिन मोटे तौर पर इन सब के पीछे प्रॉपर्टी की वजह ही सामने आई है। पुलिस की माने तो मुनव्वर और बंटी दिल्ली और आसपास के इलाके में विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा किया करते थे, लेकिन मुनव्वर बंटी को उसका हिस्सा देने से आनाकानी कर रहा था और बस यहीं से बंटी उससे नाराज रहने लगा। उसे लगता था कि मुनव्वर उसे धोखा दे रहा है और बस इसी के बाद बंटी ने रची एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री तैयार कर दी। 6 कत्ल के लिए दी गई 5 लाख की सुपारी। बंटी ने 5 कातिलों को दिए थे 1-1 लाख रुपए। पहले 3 कत्ल के लिए रचा लूट का ड्रामा। कत्ल के बाद एक के ऊपर एक दफनाई लाशें। रुपए पैसे की लेन देन को लेकर बंटी पहले ही मुनव्वर से जला भुना बैठा था। फिर जब मुनव्वर रेप के इल्जाम में जेल गया तो उसका परिवार भी बंटी के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया। उसने मुनव्वर की बीवी इशरत को पहले सहारनपुर में उसकी बहन से मिलवाने का झांसा दिया और दोनों बेटियों को लेकर वहां पहुंच गया। उधर मेरठ में काली नदी के पास उसके सुपारी किलर जुल्फिकार, राजा और वाहिद पहले से तैयार खड़े थे। जुल्फिकार और राजा ने रात के अंधेरे में लुटेरे होने का ड्रामा करते हुए बंटी की गाड़ी रुकवा ली और कार के अंदर घुस गया। इसके बाद उन्होंने तीनों को गोली मार दी और लाश नदी किनारे ले गए, जहां वाहिद पहले से ही उनकी कब्र खोद रहा था। फिर तीनों ने मिलकर रात के अंधेरे में ही इशरत और उसकी दोनों बेटियों की लाशें दफना दी और दिल्ली वापस लौट आए। सभी को किडनैप करने का नाटक किया गया और लाया गया जो पावर हाउस है और वहां पर गोली मार के हत्या की गई। जब वहां पर हत्या हो रही थी तो उस दौरान जो बंटी का साथी है वाहिद, वो यहां पर कब्र खोदने का काम कर रहा था और कत्ल करने के बाद तीनों लाशों को लाकर यहां पर दफना दिया गया, ये सोचकर कि शायद कभी भी ये सच बाहर नहीं निकलेगा। इधर अगले दिन जब मुनव्वर के दोनों बेटों ने बंटी से अपनी मां और बहनों के बारे में पूछा तो बंटी ने उन्हें अपने पास दिल्ली के बुराड़ी इलाके के खाली पड़े मकान पर बुला लिया और अपने गुर्गों की मदद से करीब 30 घंटे तक दोनों को बंधक बनाकर रखा। फिर कातिलों ने उनका गला घोंटकर उन्हें भी वहीं दफना दिया। साजिश के तहत ही बंटी मुनव्वर की पत्नी और दोनों बेटियों को सहारनपुर ले गया और वापस आते वक्त बदमाशों के द्वारा लुट जाने का एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने मुनव्वर की पत्नी और दोनों बेटियों की गोली मारकर हत्या कर उनकी लाश को गड्ढे में दबा दिया। अगले दिन जब मुनव्वर के दोनों बेटों ने बंटी से अपनी मां के बारे में पूछा तो दोनों बेटों को बुलाकर बंटी ने उनकी भी हत्या कर दी और उनकी लाश को भी गड्ढे में दबा दिया। अब गड्ढे से निकली ये 5 लाशें बंटी के जुर्म को बयान करती हैं। वैसे जो बंटी मुनव्वर के पूरे परिवार की मौत की वजह बना, उसी बंटी के पिता से कभी मुनव्वर की दोस्ती हुआ करती थी। बंटी के पिता वेल्डिंग का काम करते थे। चूंकि मुनव्वर का काम अच्छा चलता था, बंटी के पिता ने अपने बेटे यानी बंटी को मुनव्वर के साथ लगा दिया। वो जल्द ही मुनव्वर के करीब आ गया। उसकी बीवी इशरत को अपनी बहन मानने लगा और फिर मुनव्वर ने उसे प्रॉपर्टी के धंधे में अपना पार्टनर भी बना लिया। दोनों विवादित प्रॉपर्टी खरीदते और उसे आगे बेचकर मुनाफा कमाते, लेकिन इस धंधे में रुपए पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में अनबन हुई और यही अनबन मुनव्वर हसन और उसके पूरे परिवार की मौत की वजह बन गई। दिल्ली से पुनीत शर्मा, राम किंकर सिंह, चिराग गोठी और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। अपनी मौत से पहले आखिरी घड़ी तक मुनव्वर अपने बीवी बच्चों की तलाश में बदहवास घूमता रहा। इस दौरान मुनव्वर के साथ कोई और नहीं बल्कि खुद उसके परिवार का कातिल बंटी भी हर पल उसके साथ था। मुनव्वर ने जब अपने कत्ल से 2 दिन पहले थाने में घरवालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, तब भी बंटी वहां मौजूद था। मेरी पत्नी और बच्चे दिनांक 22 अप्रैल 2017 समय नामालूम से बिना बताए कहीं नामालूम जगह पर चले गए, जिनकी मैंने अपने तौर पर तलाश कर ली है। कोई पता नहीं चला है और न ही मुझे किसी पर कोई शक शुबा है। ये वो शिकायत है जो बीएसपी नेता मुनव्वर हसन ने जेल से निकलने के बाद अपने परिवार की गुमशुदगी के सिलसिले में बुराड़ी थाने में दर्ज करवाई थी। सितम देखिए कि जब मुनव्वर 18 मई की रात 10:52 पर
थाने में अपनी बीवी बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर पहुंचा था, तब उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का कातिल बंटी था। लेकिन खुद मुनव्वर को दूर दूर तक बंटी पर कोई शक नहीं था। यही वजह थी कि वो न सिर्फ तब भी बंटी के साथ घूम रहा था, बल्कि उसने अपनी शिकायत में भी ये बात लिखी थी कि उसे अपने बीवी बच्चों की गुमशुदगी को लेकर किसी पर कोई शक नहीं है। कमाल है, मुनव्वर जिस शख्स को सबसे भरोसेमंद साथी समझ करके कदम दर कदम अपने परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए दर-दर भटक रहा था, वही दरअसल पूरे परिवार का कातिल था। और जब वो थाने में खड़ा हुआ अपने परिवार को ढूंढने की फरियाद लगा रहा था, तो उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स ने 5 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है, उसके बाद वो मुनव्वर के कत्ल की भी साजिश रच रहा है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।